बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप परेशान हो और परेशानी में परेशान हो रहा मज़ीद परेशानी का सबब बनता है, बायस बनता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का ऐलान किया। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि अमेरिकी जो कांग्रेस है उसमें करारदाद ऑलरेडी आई हुई है। वो कह रहे हैं कि आपके मुल्क में इलेक्शन सही नहीं हुआ, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है, इंटरनेट बंद था। अभी उस करारदाद के ऊपर पेश रफ्त होनी है, काम होना है, तो आपने पहले ही टोंचे मारने शुरू कर दिए, बताना शुरू कर दिया कि तहरीक इंसाफ पे हम पाबंदी लगाने जा रहे हैं। आज़म जो अता तारड़ हैं उसके बयान के बाद जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ हैं उनके साथ हमारे एक दोस्त डॉन में जो एंकर पर्सन है उन्होंने इंटरव्यू किया और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने पूछा कि क्या आप तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। तो देखें उनके पास कोई वाज़ेह जवाब नहीं था। एक डेमोक्रेटिक पार्टी जो सबसे बड़ी जमात है, जो लीड कर रही है पाकिस्तान को और इस वक्त बड़ी ताकत में खड़ी है, उन्होंने भी कोई दबे लफ्ज़ों में कहा कि नहीं। वो वीडियो भी शहबाज शरीफ साहब की जो है वो मेरे पेज पर मौजूद है, आप विज़िट कर सकते हैं। अच्छा, नवाज शरीफ ने भी आज जो मरी में इजलास किया, वो मरी में तो इजलास कर रहे हैं, वो ज़रा मुल्तान आके इजलास करें, उनको पता चले कि यहाँ पर कितनी गर्मी है मुल्क के अंदर, और मरी जाके ठंडे इलाकों में ठंडे एसी में जाके इजलास करते हैं। अपनी कबीना को ज़रा मुल्तान ले आएँ मरीम नवाज साहब, और यहाँ आकर कोई इजलास करके दिखाएं, इनको पता लग जाएगा कि जनूबी पंजाब में गर्मी कितनी है, सिंध में लोग किस तरीके से बिजली के बिल भर रहे हैं और किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। चूँकि बादशाह सलामत हैं, हम रियाया हैं, तो मरी में इनके इजलास होते हैं, ठंडे इलाके में जाके इलाज करते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो सोशल मीडिया की टीम है इमरान खान की और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनको खराज तहसीन पेश करने का दिल करता है। देखें, जो नेगेटिव कर रहे हैं हम उनके साथ नहीं हैं। जैसे ही ये ऐलान हुआ कि तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लग रही है, हजूर सोशल मीडिया पे तूफ़ान खड़ा हो गया कि हजूर ये राइट्स हैं, डेमोक्रेटिक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लाम के बाद जमहूर का लफ्ज़ है, जमहूरियत का लफ्ज़ है। आप किस तरफ जा रहे हैं? जब कोई इंसान देखता है कि मेरा दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद होता जा रहा है, पाँव उसके देखता है कि ज़मीन से खिसक रहे हैं, उनकी हुकूमत जा रही है, तो मैं ये पहले कह रहा था कि 2025 जो है वो इलेक्शन का साल है और यकीनन वो इलेक्शन का साल है। लेकिन जो इनकी हरकतें हैं हुक्मरान जमात की, वो तो लगता है ये वक्त से पहले इलेक्शन करवाना चाहते हैं। ये महसूस हो रहा है कि अब इनके सर से जो हाथ था बाप का, ये नहीं पता वो बलूचिस्तान अवाम पार्टी या दूसरा बाप, वो हाथ उठ गया, आहिस्ता आहिस्ता खिसक गया। अभी महकमा खारजा अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अभी रिसेंटली को एक घंटे पहले की बात है। उसमें एक सवाल पुट हुआ है कि अभी आपकी जो करारदाद है वो पेंडिंग है और यहाँ पाकिस्तान में उस पॉलिटिकल जमात को पाबंदी के ज़ुमरे में लाकर कबीना से जो है इजाज़त ली जा रही है। तो उस पर जी अमरीकी जो तर्जुमान थे उन्होंने तशवीश का इजहार किया और तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये वो हर काम करते हैं कि जो नहीं करने वाले। अब इसका जो फ़ायदा है वो कौन उठा रहे हैं? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठा रही है। देखें, जरदारी कितनी सेफ एंड साउंड गेम कर रहे हैं, वो अपने दिमाग से काम ले रहे हैं और इनके जो दिमाग हैं वो काम नहीं कर रहे। ये मछली का रान वाला गोश्त खाने तक हैं, कोफ्ते और निहारियाँ खाने तक महदूद है, अक्ल से ये आ रही हैं, बिल्कुल इनसे काम नहीं हो रहा और जरदारी बाहर बैठा एंजॉय कर रहा है। अब मुस्लिम लीग नून का जो वोट टूटेगा ना, वो ज़ाहिर है वो पीपल्स पार्टी की जानिब जाएगा या पीटीआई की तरफ आएगा, उनके पास कोई तीसरा रास्ता ही नहीं है। तो इस वक्त जो इमरान खान की टीम है वो बड़े अच्छे पत्ते खेल रही है, जेल में बैठ के खेल रही है। दूसरा, मैं ख्वाजा साद रफ़ीक को ज़रूर खराज तहसीन पर पेश करूँगा। देखें, आपके जितने मर्जी पॉलिटिकल इख्तलाफ हों, जितने मर्जी हों, अंधों में काना राजा ज़रूर होता है। ख्वाजा साद रफ़ीक जैसा भी है, उसने सनम जवेद के हवाले से एक ज़बरदस्त ट्वीट किया है कि उसको जाने दीजिए सनम जवेद को, बच्चे उसके इंतज़ार कर रहे हैं, सिला रहमी कीजिए। जब आप सिला रहमी करेंगे तो आपको सिला रहमी जवाब में मिलेगी। देखें, पीटीआई के किसी एक बंदे ने आगे बढ़कर ये नहीं कहा कि ख्वाजा साद रफ़ीक के इन अल्फाज की, इन इक़दार की, इस ट्वीट की हम तहे दिल से कदर करते हैं कि मशकूर हैं। उन्होंने अपने आप को भी इम्तिहान में डाला मुस्लिम लीग नून में रहकर, इनकी भलाई की भी बात की और इन्होंने आगे से जो है वो तेज़ तीर जो है वो चलाए और ख्वाजा साद रफ़ीक के ख्वाजा साद रफ़ीक को आड़े हाथों ले लिया। फिर इस तरह तो आपकी कोई बंदा मदद के लिए नहीं आएगा। पीटीआई से गुजारिश है कि आप वो अपना बर्ताव रखें, इस तरीके का आपका सलीका होना चाहिए दूसरों के साथ, ताकि वो आपसे मुतासर हो के आपकी जमात में, ना कि आप उसको माँ बहन की गालियाँ दें। जो ये लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी सबसे पहले जो आई है, मुस्लिम लीग नून के वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने कहा कि हम तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगा रहे हैं। फौरी तौर पर एक वक्त ज़ाया किए बगैर, लम्हा ज़ाया किए बगैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जमान ने कहा कि हम इसकी मजम्मत करते हैं। अब आप बताएं कि दोनों जमातें इत्तेहाद में खड़ी हैं, दोनों वफाक में बैठी हुई हैं, फ़ायदा कौन उठा रहा है? ये सारे सर्कमस्टांसेस आपके सामने हैं। तहरीक इंसाफ पे तो आप पाबंदी लगा देते हैं, एक सनम जवेद तो आपसे संभाली नहीं जा रही, उसको आप रिलीज़ नहीं कर रहे, क्योंकि जिस दिन वो बाहर आई आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा पंजाब में हुकूमत करना है। जिस तरीके की वो खातून है, क्रिएटिव, उसके पास आइडियाज़ हैं, वो भी कभी ज़ात पे नहीं करती तंज, वो मजाक के मूड में करती है। ये सारी चीज़ें हमने आपके उसमें आपसे गोश गुजार की हैं। फिर ये कहते हैं इमरान खान को सियासत में नहीं आती, वो जेल में बैठा हुआ है,
آپ اس کو جیل میں بٹھا کے، پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، طاقت کا محور ہے، وفاق میں آپ بیٹھے ہیں، وہاں آپ کی حکومت ہے، پوری مشینری آپ کے پاس ہے، ان کے اوپر مقدمات ہو رہے ہیں، ان کے اوپر جیلیں جو ہے وہ ان کو پابند سلاسل کیا جا رہا ہے، وہ ہر طرح سے وہ گرے ہوئے ہیں۔ اس سارے سال میں جب سے آپ نے حکومت سنبھالی ہے، ان کو سال سوا سال ہو گیا ہے ہونے کو ہے، حضور آپ نے ملک کے لیے کیا کیا؟ اکانومی آپ کی تباہ ہوتی جا رہی ہے، غریب آدمی سڑکوں پہ ہے، آپ ہر بندے کو اپنا مخالف کرتے جا رہے ہیں، ہر بندے کو اپنا مخالف کرتے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ جو نظام ہے وہ منطقی انجام کی طرف گامزن ہے۔ اب وہ جو ہر بندہ ہٹ ہوا جس کا پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں تھی، وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ نہیں، اب وقت آ گیا ہے، اب تبدیلی لانی چاہیے، وہ کسی بھی لحاظ سے ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، کسی بھی سٹائل سے ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، لوگوں کو آپ جتنا ذلیل کر رہے ہیں، یہ جو رائٹ ٹو ووٹ ہے، وہ جو ٹھپا جا کے آپ لگاتے ہیں الیکشن والے دن، بس ایک کام رہ گیا، باقی آپ نے کام کر لیے ہیں۔ ایک کام رہ گیا کہ الیکشن والے دن اگر آپ کسی کی کن پٹی پہ یہ گن رکھ کر کہیں کہ آپ اس کو ووٹ کاسٹ کریں، اس طریقے سے تو آپ جیت سکتے ہیں۔ ادروائز یہ جو رائٹ ٹو ووٹ اوپنلی ہے، جب آپ کسی کے ہاتھ میں مہر اور بیلٹ پیپر پکڑائیں گے، وہ آپ سے بروزے بیلٹ پیپر ووٹر ڈے آپ سے بدلہ لے گا اور آپ کو گھر بھیجے گا۔ اس وقت سے ڈریں اور بچیں، اتنا ظلم کریں جتنا آپ برداشت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، ان کی تعلیمات، ان کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس لیے بھیجا تھا۔ بڑے بڑے نام آئے ظلم کرنے والے، وہ مٹ گئے، حضور آپ تو ہیں ہی کچھ نہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔